हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थॉर्स की कैरेक्टर का रिव्यू देने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विनलैंड जगह, इसमें जो विनलैंड जगह है वो कोई जगह नहीं है, एक ख्वाब है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ना तो तलवार है ना ही कोई तकरार है। एक ऐसी दुनिया जहाँ तलवार की जगह शब्द है और नफरत की जगह सुकून। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। और हाँ, इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे, तो वार्निंग फॉर दोज हु डिडंट वॉच दिस एनिमे। थॉर्स एक ऐसा योद्धा जिन्होंने तलवार छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत सालों तक लड़ने के बाद उन्हें यह एहसास हो चुका था कि असली ताकत किसी की जान लेने में नहीं बल्कि उस जान को बचाने में होती है। इसीलिए जब वो स्लेब उनके घर में पाया गया तो उस स्लेब के मरने के बाद भी थॉर्स ने उसकी दुगनी कीमत देकर उसको खरीदा था, ताकि वो उसको एक प्रॉपर बरियल दे पाए। और जब वो आदमी मर रहा होता है तो थॉर्स उसे फिनलैंड ले जाने की बात करते हैं, ताकि मरते वक्त स्लेब को अपने घर वापस लौटाने का एहसास हो। थॉर्स जिंदगी की कीमत इस कदर समझते थे कि जब उन्हें पायरेट्स ने चारों ओर से घेर रखा था, तभी भी उन्होंने उन पायरेट्स को सिर्फ इंजर किया था, ना किसी को मारा था जान से। और उनका अपने बेटे से कहना कि नो वन हैज एनिमीज यह दिखाता है कि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी तलवार उठाए और लोगों को मारे, बल्कि वो चाहते थे कि थॉरफिन एक शांत जिंदगी जिए इन लड़ाई झगड़ों से दूर। इसीलिए वो आइसलैंड में जाकर रहने लगे थे। थॉर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने अकेले ही उन पायरेट्स की क्रू को हरा दिया था। पायरेट्स के लीडर एस्केलैड को भी एक झटके में हरा दिया था उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा थॉरफिन खतरे में है, तो वो रुक गए और अभी तक जिस योद्धा को किसी ने हराया नहीं था उसको मरना पड़ा, क्योंकि वो अपने बच्चे थॉरफिन से प्यार करते थे। मरते वक्त भी उनका ये कहना कि मेरे सभी लोगों को जाने दो, ये दर्शाता है कि अपने लोगों की कितनी चिंता करते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा सिर ले जाकर उन वाइकिंग्स को दे देना, ताकि वो लोग आइसलैंड से दूर रहें। थॉर्स का ये कहना कि अ ट्रू वॉरियर नीड्स नो स्वॉर्ड ये दिखाता है कि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा थॉरफिन भी इस लड़ाई झगड़े में पड़े। और ये भी बताता है कि उनकी सोच कैसी थी। अ ट्रू वॉरियर नीड्स नो स्वॉर्ड का मतलब है कि जो असली योद्धा होगा वो सबके दिलों पे राज करेगा, ना कि कोई तलवार लेके सबके साथ लड़ाई झगड़ा करके उनके दिल में अपनी जगह बनाएगा। एक असली योद्धा वही है जो लोगों का दिल जीते, ना कि सबको डरा धमका कर अपने वश में करके रखे। That's what थॉर्स wanted us to know। लेकिन थॉर्स के मरने के बाद थॉरफिन पूरी तरह से टूट गया। उसे यह एहसास हुआ कि उसके पिता सिर्फ उसकी वजह से मारे गए हैं, तो वो निकल पड़ा अपने पिता का बदला लेने, जो कि उसके पिता कभी नहीं चाहते थे। लेकिन ये बात थॉरफिन समझ नहीं पाया अगले 11-12 सालों तक, और वो उस बदले की आग में जलता रहा जिसमें उसे कुछ भी नहीं मिला। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू guys like this kind of video because I want to make videos on character analysis. Thank you guys for watching this video.